निबल साहब, अभी आप वोट कास्ट करके आए हैं, ऐसा लग रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। क्यों, आपको क्यों लग रहा है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया? या आपको चुनाव आयोग ने ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल के आया हूँ, या आपको इस तरीके से पता चला कि भारतीय जनता कहीं भी वोट डालेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी को जाएंगे? किसी भी चुनाव के ऊपर बटन दबाएगा तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी को जाएंगे? अरे साहब, पत्रकार मित्रों, आज कुफ्र करके ये दिन आया है। ये चुनाव 10 सालों के बाद आए हैं और अफसोस तो इस बात का है कि इस आज के दिन 1 अक्टूबर तक पहुंचने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी है, हमें कितनी जद्दोजहद जम्मू के डोगरा लोगों को करनी पड़ी है। आज 5 अगस्त 2019 को हमारी रियासत तोड़ दी गई, हमारा स्टेट सब्जेक्ट हमसे छीन लिया गया, हमें मामूली सा यूनियन टेरिटरी बना दिया, हमारे बच्चे बेरोजगार कर दिए, हमारे ऊपर दरबार मूव बंद कर दिया, हमारे पावर प्रोजेक्ट्स नीलाम कर दिए, हमारे रेत बजरी पहाड़ स्मार्ट मीटर प्रीपेड मीटर हम पे थोप दिए गए। तो क्या आपको ये लग रहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी को ये मतदान करके आया हूँ? सुन लीजिए अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि इस चुनाव के बाद 7 रुपए यूनिट जो है बिजली का होने जा रहा है। अरे अब 7 रुपए यूनिट का बिजली का कर रहे हैं, आज 50 रुपए सिलेंडर और महंगा हो गया। धन्यवाद मोदी जी, आपकी मेहरबानियां अगर इसी तरीके से हम पे होती रही तो जनता तो कुछ खा नहीं पाएगी। आपने प्रीपेड मीटर, स्मार्ट मीटर, रिचार्ज वाले मीटर, रेत बजरी पहाड़ शराब की दुकानें सब नीलाम कर दी और आपने हमारी डोगरा रियासत का जो हाल किया है मेरे पत्रकार मित्रों। और आपको ये जानकर 5 अगस्त 2019 के बाद आपको मालूम नहीं है कि किस तरीके से मैंने ये जंग लड़ी थी। और मैंने उस दिन जंग का ऐलान किया था कि जब तक मेरी डोगरा रियासत, मेरे बुजुर्गों की विरासत, मेरे महाराजा हरी सिंह जी की रियासत, जम्मू कश्मीर लद्दाख पीओ के गिलगित बल्टिस्तान की आज़ाद कराइए जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा नहीं बना लिया गया, तब तक मैं ये जंग जारी रखूंगा। और आप पत्रकार मित्रों को तो मालूम है कि जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख आवाम ने, हर मजहब के लोगों ने मेरा साथ दिया और सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट से ये जो 30 सितंबर जो आज 1 अक्टूबर को चुनाव देख रहे हैं, ये 30 सितंबर की जो पहले चुनाव करवाने की जंग है, ये सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के ऊपर। कुछ कैंडिडेट्स के नाम भी गायब हो गए बीच में से, लिस्टों में से। आपने ये सही सवाल किया। पहले आपने मुझ पे ये आरोप लगाया कि आपने पहले मुझ पे ये आरोप लगाया कि आप बीजेपी को वोट डाल के आए हैं। नहीं, सुनने में आ रहा है बूथ के बूथ हाईजैक कर लिए गए। हाँ, ये आपकी कोई हो सकती है बात, इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये भी मुझे आया है कि बहुत से उम्मीदवारों के लिस्ट में नाम ही नहीं है और वो जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं। अब रही बात, यार मुझे बताइए, जम्मू के लोगों को एक बार ये सोच लेना चाहिए, पहली और दूसरे फेज में ये जो भारतीय जनता पार्टी है इसको कोई वोट नहीं पड़ा। आज तीसरी फेज है तो उसके जम्मू के लोगों की बेवकूफ मूर्ख समझ दियो कि तुम साढ़े बच्चे की बेरोजगार करी ओड़ो। PHE PDD PWD दे डेली वेजर रहबरे, खेल जंगलात, सेहत, SPOs, विलेज डिफेंस कमेटीज दे मैंबर, होमगार्ड्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, सारे बच्चे की बेरोजगार करी ओड़ो, दरबार मूव करी ओड़ो, बंद, व्यापारी सारा बर्बाद कर। इसलिए तो तीसरा फीस जम्मू को दिए ना, आप तरीके से जाके हाईजैक कर पाए। अरे यार, मैं करोड़ों रुपए के इश्तिहार, हमारे खून पसीने की कमाई के, हमने देखा कि मोदी जी अपने बड़े बड़े इश्तिहार छाप रहे थे अखबारों के ऊपर। नहीं, कल हमारे बच्चों को कल वोटर पर्ची भी उन्हीं के इश्तिहार पर बांटी गई है। जी, अब पत्रकार मित्र मुझसे कितना सवाल करेंगे। सीधी बात है कि आज के दिन के ऊपर कितनी मुश्किल से आया है। जम्मू के डोगरा लोग भुली नहीं सकन पिछले 10 साल की जी हुकूमत रही है जम्मू कश्मीर के विच। भारतीय जनता पार्टी का नाम जम्मू कश्मीर के इतिहास में काले शब्दों में, अक्षरों में लिखा जाएगा, नंबर 1। और जो इन्होंने 5 अगस्त 2019 को हमारा स्टेट सब्जेक्ट छीना, हमारी रियासत को तोड़ करके मामूली सा यूनियन टेरिटरी बनाया, हमारा स्टेट सब्जेक्ट छीना, हमारी ज़मीनें, हमारी नौकरियां छीनी, तो इसके लिए भी जम्मू के डोगरा लोग कभी इनको माफ़ नहीं करेंगे। और काले अक्षरों के साथ, स्याही के साथ जम्मू कश्मीर के इतिहास में इनका नाम लिखा जाएगा। और आगे मैं एक बात और बता दूं, इस फेज में भी सही बात बताऊं कि 12 से 15 के बीच में भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिल रही हैं। मैं साफ बता रहा हूँ सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक। और 62 और 65 के बीच में गठबंधन को सीटें मिल रही हैं।
सुनील डिम्पल कभी झूठ नहीं बोलता है, मैं बता रहा हूँ। भले ही किसी को बुरा यानी कि लगता रहे। त्रिकोणीय सरकार बनती हुई नजर आ रही है।